इस लाइट हाउस का पहरा देने के लिए आप लोगों को सालाना मिलेंगे 15 करोड़ रुपए। सुनकर आप लोगों को एक काम करने का इच्छा तो हो रहा होगा ना। तो दोस्तों ठहरिए, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर ना रहेगा आप लोगों का कोई बॉस, ना रहेगा कोई रोक टोक करने वाला। यहाँ पर आप अपने मर्जी के मालिक रहेंगे। जो करने का मन कर रहा हो वो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि जब चाहे फिशिंग कर सकते हैं, जब चाहे सो सकते हैं, जब चाहे उठ सकते हैं। यहाँ पर का सिर्फ एक ही काम है कि लाइट हाउस का लाइट ठीक ठाक से जल रहा है कि नहीं। अगर ऑफ हो चुका है तो आप लोगों को ऑन कर देना पड़ेगा और बाकी टाइम आप सिर्फ आराम ही कर सकते हैं। इतने सारे सुविधाएं रहने के बाद भी ये काम दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है, क्योंकि ये लाइट हाउस समुद्र की बीचों बीच बनाया जाता है और यहाँ पर रहते समय आप लोग किसी से भी वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अकेलापन आप लोगों को सताते रहेगा और यहाँ पर तकरीबन समय ही बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं और यहाँ के तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि समुद्र के पानी टावर के ऊपर तक पहुँच जाते हैं और मौत भी हो सकता है। इस काम में और क्या क्या बड़े बड़े खतरा है ये आप लोगों को थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा। और यहाँ तक देखने के बाद आप लोगों के मन पे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है, यहाँ पर क्यों पहरा देना पड़ता है और इसका काम क्या है, यहाँ के लाइट क्यों बंद नहीं करा जा सकता। हमें इन लाइट हाउस के बारे में अगर अच्छे से पता लगाना है तो हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, जिस समय पर यातायात करने के लिए ना था कोई गाड़ी, ना था कोई ट्रेन, ना था कोई हवाई जहाज। लंबे यात्रा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था जल रास्ता यानी कि जहाज। उस समय कैंपेस मारियस नाम के बहुत ही मशहूर एक नाविक थे जो बहुत ही बुरे हालात में भी समुद्र को पारी दे सकते थे, इसीलिए वो बहुत ही मशहूर थे। इसी तरह समुद्र की एक बहुत ही अंदरी जगह को वो पार कर रहे थे कि तभी उनके जहाज के साथ एक पत्थर के साथ टक्कर हो जाता है और उनके जहाज के बहुत ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि उस समय जहाज लकड़ियों से बनाए जाते थे। इस दुर्घटना के बाद कैप्टन मार्शियस इसके समाधान ढूंढने लगे। वो कुछ ऐसा चीज बनाना चाहते थे जिसके जरिए ऐसे घटना के बारे में पहले से ही नाविकों को सावधान किया जा सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुसीबत है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि अगर 7 महादेश को एक साथ जोड़ दिया जाए फिर भी प्रशांत महासागर बड़ा ही रहेगा। यहाँ से ही लाइट हाउस का यात्रा शुरू होता है। मिस्र के समुद्र के पास ही है अलेक्जेंड्रिया। तब वहाँ के शासक थे टॉलेमी II फ्लोरिपिया। लेकिन इस राज्य के सबसे बड़े समस्या था यहाँ का लोकेशन। अगर आप लोग अच्छे से इस तस्वीर को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो लोग इसी रास्ते से यातायात करते थे जिसके चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, जिसके वजह से इस राज्य पर व्यापार के लिए आने वाले जहाज बहुत ही आसानी से पत्थरों के साथ टक्कर खा जाते थे, जिसके वजह से जहाज कभी कभी डूब भी जाते थे या फिर बहुत बड़े नुकसान का शिकार होते थे। इसीलिए इस राज्य पर दिन ब दिन व्यापार के लिए आने वाले जहाज कम होते जा रहे थे, जिसके वजह से इस राज्य के इकोनॉमिक्स पीछे चला जा रहा था। टॉलेमी अपने राज्य को बसाने के लिए उस समय के सबसे बड़े आर्किटेक्ट कोस्टासास ऑफ सिनीडेस के पास चले जाते हैं। टॉलेमी अपने समस्या के बारे में उन्हें बताते हैं और दोनों मिलकर समस्या के समाधान के लिए एक आइडिया ढूंढ निकालते हैं। वो लोग पानी के ऊपर कुछ ऐसा चीज बनाएंगे जिसके ऊपर लाइट जलेगा, जो लाइट समुद्र के जहाजों को गाइड करेगा और पत्थरों के बारे में पहले से ही सावधान कर देगा नाविकों को। इस आइडिया पर कोस्टासास अपना काम शुरू कर देते हैं। उन लोगों को मालूम नहीं था कि वो लोग जो काम कर रहे थे वो एक समय पर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इन्वेंशन में से एक होगा और अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस के नाम से प्रसिद्ध होगा। अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस को पूरा सफेद मार्बल पत्थर से बनाया गया था और इसके ऊपर तेल और लकड़ी के मदद से आग लगाया गया था। बाद में इस लाइट हाउस को दुनिया के 7वें अजूबे में से एक अजूबा घोषित किया गया था। अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस के बाद पूरे दुनिया भर में लाइट हाउस बनना शुरू हो गए। पहले के लाइट हाउस के ऊपर लकड़ियों के ऊपर आग लगाया जाता था, उसके बाद कैंडल जलाया जाता था, लैंप जलाया जाता था, उसके बाद आया बल्ब। तो दोस्तों इसी तरह लाइट हाउस का निर्माण हुआ। दोस्तों आप में से कौन कौन लाइट हाउस पे जॉब करना चाहते हैं कमेंट पर बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, आज के लिए अलविदा।